नमस्कार, गुड इवनिंग। सामान्यतया अधिकांश बच्चों की ये शिकायत रहती है कि पढ़ते तो हैं लेकिन याद नहीं रहता। तो उनके लिए देखो, पहला उपाय तो ये है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे फेसबुक है, चाहे इंस्टाग्राम है, और चाहे और कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा आपके गेम वेम्स देखने का शौक़ है, वो एक बार आप बंद कर दीजिए। और व्हाट्सएप के वो ग्रुप जो किसी काम के नहीं है, जिनसे काम की सूचना नहीं आती है, उनको भी आप डिलीट मार दीजिएगा। सबसे पहला काम तो आप सोशल मीडिया से एक बार हट जाएं, यदि आपको पढ़ाई के अंदर ध्यान लगाना है और पढ़ाई के अंदर आपको कुछ अर्जित करना है तो, पहली बात। दूसरा, याद करने के लिए अपने पास कॉपी होनी चाहिए और पेन होना चाहिए। कॉपी पेन के बिना कुछ याद नहीं रहेगा। अपन ने पढ़ लिया, ये मेरे पास ये पन्ने हैं, इनमें से मैंने पलट करके और इसको रीड कर लिया, एक बार बाँच लिया एक तरीके से, तो बाँच लेने से अपनी चीज़ें जो है वो याद नहीं रहेगी। कब याद रहेगी? जब अपन इनका मनन करेंगे तब याद रहेगी। अब मनन मतलब कि अपन ने मान लीजिए एथेनॉल का फॉर्मूला पढ़ा, किताब के अंदर लिखा हुआ है CH3CH2OH, पढ़ लिया। अब किताब को साइड में रख दी और किताब छोड़ करके अपन बाहर निकल गए, तो बाहर जाते टाइम उसको दोबारा दोहरान करेंगे मन ही मन में। एथेनॉल का फॉर्मूला CH3CH2OH होता है, तो याद हो जाएगा। यदि अपन ने ये मनन नहीं किया तो किसी भी सूरत में आप चाहे कितना ही पाठ पढ़ लें, याद नहीं होगा। वुर्ज अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, पढ़ ली, RX + Na + RX शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है, RR + NaX बनता है। पढ़ तो लिया, लेकिन वो इंटरनल मेमोरी में नहीं गया, मस्तिष्क के आंतरिक भाग में वो नहीं गया, यानी वो मेमोरी के अंदर सेव ही नहीं हुआ। और जो फाइलें मेमोरी के अंदर सेव नहीं होती है वो तुरंत डिलीट हो जाती है। जैसे व्हाट्सएप के अंदर भी अपने पास कई सारी फाइल्स जो हैं वो आती रहती है, और अपन उसको गैलरी में सेव करने का ऑप्शन रखते हैं तो सेव हो जाती है, और यदि अपन सेव करने का ऑप्शन नहीं रखते हैं तो वो गैलरी में सेव नहीं होती है। इसलिए याद रखने के लिए, यानी माइंड की गैलरी में सेव रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को ये करना पड़ेगा, पेन और कॉपी लेनी पड़ेगी। विक्रिया या प्रश्नोत्तर पहले पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उसको कॉपी में लिखेंगे, और लिखते टाइम भी दिमाग को कॉपी और किताब में ही रखेंगे। ऐसा नहीं है कि दिमाग कहीं बाजार में घूम रहा है, दिमाग किसी सिनेमा हॉल में घूम रहा है, दिमाग जो है इंस्टाग्राम में घूम रहा है, दिमाग जो है फेसबुक पे घूम रहा है, या आपका दिमाग कहीं और घूम रहा है। उस दिमाग को देखो कि मैंने पढ़ा, क्या मेरे दिमाग में ये पता है कि एक पैराग्राफ मान लीजिए 5 लाइन का है, 5 लाइन हूबहू तो याद नहीं रहती, लेकिन मैंने पढ़ा और फिर उसको 5 पैराग्राफ पढ़ने के बाद एक बार बंद कर दो और फिर सोचो कि क्या मैंने क्या क्या पढ़ा है। आपको यदि कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि मैंने पढ़ा क्या था, इसका मतलब आपका दिमाग है वो डाइवर्ट है। उस दिमाग को बाहर जो है वो किताब की 4 दीवारी और आपके रजिस्टर पेन की 4 दीवारी से बाहर मत निकलने दो। उसको 4 दीवारी के अंदर रखोगे तो याद रहे। अभिक्रिया हो चाहे सवाल हो, उसको थोड़ा उस पर मनन करो कि वास्तव में ये क्या कहना चाह रहा है। अपन क्या है, रटने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास कम करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन जब होता है तो 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड उत्पन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो
आप उसका उत्तर आपने पढ़ा है, मोनोसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। लेकिन अब आप डाइसेकेराइड लिख के आ रहे हो तो आपको पता है डाई का मतलब 2 होता है, तो डाइसेकेराइड तो केवल 2 मोनोसेकेराइड जब मिलते हैं तो ही आता है। तो थोड़ा अपने को उस पर मनन करना है, चीज को समझने का प्रयास करना है कि ये डाइसेकेराइड है, मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब ये तो 2 के लिए आता है, ये तो बात कर रहा है 2 से 10 तक की, इसका मतलब इसमें एक ओलिगोसेकेराइड शब्द भी है जिसमें 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड आ जाते हैं। तो सबसे पहले पेन और कॉपी लेनी है अपने को, जो पढ़ रहे हैं उसको लिखना भी है, माइंड को कंसंट्रेट करना है किताब में, बाहर की चीज़ों को एक बार बंद कर दो, विशेष रूप से इंस्टाग्राम, फेसबुक और आपके जो गेम वेम का जो चक्कर चला रहे हो, जो आप गेम खेलते हो मोबाइल में, उनको सबको बंद कर दो। बोर्ड परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं तो उनको सबको बंद करके और फिर पेन कॉपी ले लो। और यदि आपका माइंड डाइवर्ट होता है तो हमारे टाइम में तो क्या था, रेडियो ही था, इसलिए रेडियो चालू करते थे, उसमें कुछ दिखता तो था नहीं, और विशेष रूप से विविध भारती स्टेशन आता था रेडियो पर और उस पर अलग अलग तरीके के गाने चलते थे, और वो गाने जो है वो हम सुनते रहते थे। गाने की आवाज़ इतनी इस स्तर की रखते थे कि दूसरा भी कोई डिस्टर्ब नहीं हो और अपन भी डिस्टर्ब नहीं होगी, अपन जो पढ़ रहे हैं उसमें व्यवधान भी नहीं पड़े और वो अपने साथ ताल में ताल मिलाता हुआ गाना चलता रहे एक साइड में, अपन उस पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दें और उस मस्ती में एक तरीके से पढ़ते रहे। फिर आप जो है पेन कॉपी लेकर के लिख लीजिएगा, लिख करके पहले किताब में पढ़ा, फिर उसको लिखा, और लिखने के बाद जो है उसको जब अपन उठ के गए बाहर तो उस पर मनन किया। जैसे परासरण किसे कहते हैं, पढ़ लिया। विलाय कणों का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से गमन परासरण कहलाता है, ये तो पढ़ लिया। फिर चाहे तो अपन इसको परिभाषा है लिख भी सकते हैं, जैसे अपन ने लिख लिया रजिस्टर के अंदर, देख करके भी लिख लिया। फिर अपन एक बार बंद कर देंगे चाहे तो, या अपन बाहर जाते हैं उठ करके, जब जो पीछे चीज़ें सारी पढ़ी है उनको जो है वो दोहरान करेंगे कि कौन जाता है, विलाय कणों जाते हैं, किधर से किधर जाते हैं, अपनी उच्च सांद्रता से अपनी निम्न सांद्रता, क्योंकि ज़्यादा से कम की तरफ ही जाएगा कोई भी पदार्थ, तो इसमें तो कोई रटने वाली बात नहीं है कि गैस कहीं मान लो ज़्यादा भरी हुई है तो वो कम की तरफ जाएगी, ये तो कॉमन सी बात है। जहाँ कोई गंध है वो एक जगह ज़्यादा है तो वो कम की तरफ जाएगी जहाँ कम है, तो ये तो सिंपल सी बात हुई। तो विलाय कणु हो गए, विलाय कणु जाते हैं, पहली बात, इस पर मनन किया। फिर अपनी उच्च सांद्रता से जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा से कम की तरफ जाता है, चाहे टेम्परेचर हो चाहे प्रेशर हो, वो ज़्यादा से कम की तरफ रिलीज होता है। तो दूसरी बात हो गई, विलाय कणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता यानी ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर जाते हैं, और किसके माध्यम से जाते हैं, तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से जाते हैं। तो ये हो जाएगा अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से जाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, परासरण। तो इस तरीके से अपने को क्या करना है, उस पर मनन करना है। जब तक आप मनन नहीं करोगे, दिमाग को जो है वो कंसंट्रेट नहीं करोगे, किताब और कॉपी पेन के साथ में आप जुड़ोगे नहीं, तब तक नहीं होगा। और एक जो है वो आप अपनी मर्जी से जो है पढ़ने बैठे, कोई भी काम कर रहे हैं मर्जी से कर रहे हैं, किसी दूसरे के दबाव में आकर के घर वालों ने कह दिया पढ़, शाम के 6 बज रहे हैं, आपका खेलने का मन है, घर वाले कह रहे हैं पढ़, तो यदि आपने उस चीज़ पर गौर कर लिया तो आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि उससे आपके दिमाग पे तनाव आएगा, और तनाव आएगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। इससे बढ़िया है कि आप 1-2 घंटे जो है वो खेल लें जोरदार जम के, इतना आपको खेलना है, फिर आकर के और पढ़ें। घर वालों को कहते हैं कि मैं खेल लेता हूँ, खेलने के बाद जो है पढ़ लूँगा, लेकिन उनकी बात बाद में आपको पूरी करनी होगी। यदि आप कर देते हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं, आपको भी कोई दिक्कत नहीं है, और आपका मन भी जो है वो अच्छा लगेगा। यानी आप 2 चीज़ों के अंदर डाइवर्जन जो है वो नहीं रखें। एक, जब पढ़ने बैठे तो अपने पास फ़ोन वगैरह जो है वो नहीं रखें। उसके लिए आप क्या करें, स्ट्रिक्ट नियम बना लें
जैसे अभी बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाली है, तो आप ये नियम बना लें कि जब तक बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हो जाती है तब तक मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक इनको खोलूँगा ही नहीं। अब ये ऐसे दिमाग में बनाया हुआ नियम तो काम नहीं करेगा, ये तो आप थोड़े दिनों में भूल जाओगे। तो क्या करें, कागज़ पे लिखो नियम और चिपकाओ सामने। इंस्टाग्राम नहीं चलाना, फेसबुक नहीं चलानी, व्हाट्सएप में वही चीज़ें देखनी है जो काम की है, बाकी सबसे क्या हो जाना है, लेफ्ट हो जाना है। क्या करेंगे, कॉपी रखेंगे, रफ कॉपी रखेंगे, पेन रखेंगे, किताब रखेंगे, दिमाग को किताब के अंदर रखेंगे, मनन करेंगे। कौन कहता है याद नहीं होता, 100% याद होगा, लेकिन शर्त यह है कि आप क्या करो, पढ़ो, पढ़ने के बाद मनन करो। कोई भी इतना कमज़ोर नहीं है, दिमाग जो है 19-20 का फ़र्क है, बाकी आइंस्टाइन जो है बहुत कम पैदा होते हैं। आप जैसा दिमाग ही सब में है, लेकिन वो समय देते हैं, वो समय कंसंट्रेशन के साथ देते हैं, वो मनन करते हैं, वो चीज़ों को समझते हैं। आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, आप इंस्टाग्राम में खोए रहते हैं या फेसबुक में खोए रहते हैं या किसी अन्य चीज़ में खोए रहते हैं। इसके अलावा आप में यदि हुनर है कोई, तो आपको इंस्टाग्राम में रील अपलोड करने की, यदि आप अपना टाइम वेस्ट करके ऐसा कर रहे हैं, तो आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे वीडियो अपलोड करना, फ़ोटो अपलोड करना, रील अपलोड करना, उससे कुछ नहीं मिलने वाला यदि आप में हुनर नहीं है तो। और यदि हुनर है तो आपको पढ़ने की भी फिर आवश्यकता नहीं है। आप उस हुनर की सहायता से भी क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा, आप मेहंदी लगा सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, आप गा सकते हैं, आप अच्छा खाना बना सकते हैं, आप अच्छा पढ़ा सकते हैं, आप अच्छा क्या कर सकते हैं। यदि आप कुछ भी अच्छा कर सकते हैं जो आप जैसा दुनिया नहीं कर सकती, तो आपको फिर पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। सचिन तेंदुलकर जो है एक अच्छे खिलाड़ी थे, उनको केवल खेलना आता था, 10वीं तक की पढ़ाई की है शायद, पढ़ाई में कुछ नहीं, लेकिन आज कहाँ किस स्थिति में है, लेकिन हुनर था खेलने का। मेजर ध्यानचंद जो थे, भारत रत्न दिया गया था उनको, मेजर ध्यानचंद हॉकी के प्लेयर थे, खेलना आता था। तो आप में यदि हुनर है तो पढ़ाई वहाँ कोई मायने नहीं रखती, बिना पढ़े भी काम हो जाता है। लेकिन यदि आपको पढ़ाई की तरफ ही अग्रसर होना है, तो फिर आपको ये बाहरी चीज़ें छोड़ करके और पेन, कॉपी के साथ अपने दिमाग को भी वहीं रखना पड़ेगा, चीज़ों को मनन करना पड़ेगा, तब आपको सब चीज़ें याद रहेंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप, उम्मीद करता हूँ, बहुत तैयारी करेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे और आपको याद भी होगा। और आप मुझे कमेंट करके भी बताएंगे कि इन चीज़ों को त्याग देने से, ये विधि अपना लेने से मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ है और अब चीज़ें याद भी होने लगी। धन्यवाद।